जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के 17th मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि खेला जाएगा बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स ऑन 5th of April 3:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में। तो चेपॉक स्टेडियम तो सीएसके का होम ग्राउंड है, बट होम ग्राउंड होने के बावजूद यहाँ पे आरसीबी की टीम ने ऑलरेडी इनको एक बार डिफीट कर लिया है। मुंबई इंडियंस को इन्होंने डिफीट कर लिया है और गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स ने भी इनको डिफीट किया है, यानी कि 3 में से सिर्फ अब तक एक ही मैच जीते हुए हैं सीएसके की टीम। एंड ये आज अपना 4th मैच खेलने जा रहे हैं अलॉन्ग विद दिल्ली कैपिटल्स। वेयरएज दिल्ली कैपिटल्स अभी पॉइंट टेबल पे नंबर 2 पे रैंक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 2 मैचेस में से दोनों मैचेस इन्होंने जीता है। पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट और दूसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट। और ये दोनों मैचेस ये जीत के अब चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ने आ चुके हैं उन्हीं के होम ग्राउंड में। तो चलिए देखते हैं इस मैच में किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसके लिए एनर्जीज कितना ज्यादा फेवरेबल रहेंगी, कौन जीतेगा ये मैच, चेन्नई सुपर किंग्स या दिल्ली कैपिटल्स। आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए? चेन्नई सुपर किंग्स का अभी रीसेंट फॉर्म देखने के बाद तो मुझे भी डाउट हो रहा है भाई कि वो जीत पाएंगे कि नहीं, बट ऑफ कोर्स ये उनका होम ग्राउंड है, सो वी कैन बी होपफुल, हम सोच सकते हैं। सो कौन कौन यहाँ पे चेन्नई सपोर्टर्स हैं, प्लीज अटेंडेंस लगाइए कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी कौन अब तक चेन्नई सपोर्टर्स हैं या चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं बावजूद 2 हार के। एक्चुअली फैंस के लिए हार या जीत उतना फर्क नहीं पड़ता, वो सपोर्ट करते हैं तो दिल से करते हैं और ये भी उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले मैच में उनकी टीम उनको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और चेन्नई के सपोर्टर भी कुछ ऐसा ही उम्मीद लेके ये मैच देखने वाले हैं। आई एम श्योर दिल्ली के भी काफी सारे सपोर्टर्स होंगे। सो कौन कौन यहाँ दिल्ली को सपोर्ट कर रहा है या कौन कौन यहाँ सीएसके को सपोर्ट कर रहा है, फटाफट से अटेंडेंस लगाना स्टार्ट कर दो कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कैसा रहेगा इस मैच का हाल। सबसे पहले देखेंगे टॉस, पिच रिपोर्ट जानेंगे, दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज देखेंगे और बनाएंगे अपनी फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच फॉर बोथ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग। और एंड में देखेंगे कौन सी टीम जीत सकती है ये मैच, 17th मैच ऑफ टाटा आईपीएल 2025। तो चलिए फटाफट से टॉस के साथ शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। तो चलिए देख लेते हैं टॉस कौन सी टीम जीतने वाली है फॉर दिस मैच। सीएसके की टीम टॉस जीतेगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स की। और मुझे यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉस जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर दिल्ली कैपिटल की टीम टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग प्रेफर कर सकते हैं और इनके लिए बैटिंग फर्स्ट ज्यादा फेवरेबल है। वैसे बैटिंग और चेजिंग दोनों ही इनको सपोर्ट करते हुए नजर आएगा, यानी कि दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों में मैनेज कर सकते हैं विनिंग। और चेन्नई सुपर किंग्स की भी अगर बात की जाए, अगर बाई एनी चांस ये अगर टॉस जीतते हैं तो ये भी पहले बैटिंग ही प्रेफर करेंगे और बैटिंग इनके लिए भी ज्यादा फेवरेबल है। बट इनके भी दोनों कार्ड्स काफी फेवरेबल नजर आ रहे हैं, यानी कि ये भी मैनेज कर सकते हैं फर्स्ट बैटिंग में भी जीतना और चेजिंग में भी जीतना। यानी कि टॉस का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं रहने वाला है या फर्स्ट बैटिंग या चेजिंग का भी बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं रहने वाला है फॉर दिस मैच। यानी कि दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हार सकती है, फर्स्ट बैटिंग में भी चेजिंग में भी। अब जीतेगा कौन हारेगा कौन वो तो हम विनिंग कार्ड जब निकालेंगे तब पता चल ही जाएगा, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जब देखेंगे तब भी पता चल जाएगा। बट फिलहाल अभी थोड़ा सा पिच के बारे में बात करते हैं। ये एक बैलेंस्ड पिच है चेपॉक स्टेडियम का, यहाँ स्कोर भी डिसेंट बनते हुए दिखाई देते हैं और साथ में विकेट भी काफी सारे फॉल करते हैं। यहाँ पे अब तक 142 मैचेस खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग में 73 विंस हुई है और सेकेंड बैटिंग में 67 विंस, 2 मैच टाई हुए हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पे 159 का रहा है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 246 का है जो कि सीएसके ने ही बनाया है और लोएस्ट स्कोर 70 का है जो कि आरसीबी ने बनाया है। बट वी कैन नॉट जज ऑन दैट बिकॉज आरसीबी ने लोएस्ट स्कोर बनाने के बावजूद भी पिछले मैच में अच्छी खासी स्कोरिंग बना के सीएसके को डिफीट किया था। सो यहाँ पे पेसर्स ने 31 टाइम्स विकेट्स लिए हैं, स्पिनर्स ने 35 टाइम्स। पेसर स्पिनर्स दोनों ही इक्वली चलते हुए नजर आ सकते हैं।
2024 का जो आईपीएल के दोनों मैचेस थे बिटवीन सीएसके वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, दोनों के दोनों मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ने जीते थे। तो क्या इस बार भी दिल्ली कैपिटल बाजी मार लेगा या फिर सीएसके की टीम अपने मैदान में अपने तरफ बाजी मोड़ सकती है और दिल्ली कैपिटल्स को हरा सकती है? वैसे दिल्ली कैपिटल्स अब तक दोनों मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, सो अब तक तो अनबीटेबल रहे हैं। ना सिर्फ आरसीबी फर्स्ट के 2 मैचेस जीते थे, बल्कि दिल्ली कैपिटल भी एक ऐसी टीम है जो फर्स्ट के दोनों मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। सो ये भी कहीं ना कहीं अनबीटेबल है। सो ये अब मतलब इस मैच के बाद भी अनबीटेबल रहते हैं या फिर चेन्नई सुपर किंग्स इनको डिफीट कर देती है, ये तो हम आगे देखेंगे ही। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात की जाए, अब तक टोटल 30 मैचेस इन दोनों के बीच में खेले जा चुके हैं, जिसमें से सीएसके ने 19 बार जीता है और दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 11 बार। और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, 5 साल में इन दोनों के बीच में 9 मैचेस हुए हैं, जिसमें से सीएसके 4 बार जीता है और दिल्ली कैपिटल्स 5 बार। यानी कि रीसेंट 5 ईयर्स में दिल्ली कैपिटल्स ने सीएसके के ऊपर काफी ज्यादा भारी पलड़ा बना रखा है। और चेपॉक स्टेडियम की पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो यहाँ पे अब तक इन दोनों के बीच में 9 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें सीएसके ने 7 बार विन की है और दिल्ली कैपिटल ने सिर्फ 2 बार। तो इस पर्टिकुलर वेन्यू में दिल्ली कैपिटल की टीम वीकर साइड नजर आ सकती है, बट यस ऑफ कोर्स इस बार टीम बिल्कुल अलग है, प्लेयर्स बिल्कुल अलग है, कुछ प्लेयर्स को छोड़ के। सो इसीलिए वी कैन नॉट जज ऑन दी पास्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि पास्ट में टीम कुछ और था, अब टीम कुछ और है। भले ही सीएसके की टीम उतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई हो, बट दिल्ली कैपिटल की टीम बहुत ज्यादा चेंज हुई है। और इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पहले के 2 मैचेस में देख चुके हैं। स्पेसिफिकली सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जो मैच हुआ था उसमें तो भाई देख ही लिया, अब तो कोई डाउट भी नहीं है। सो एनीवेज हम लोग ज्यादा बैक या हिस्ट्री को ज्यादा फॉलो ना करते हुए हम प्रेजेंट को देखेंगे और देखेंगे दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज इस पर्टिकुलर मैच के लिए कैसी रहती है, और उससे हमें काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि कौन किसको हरा सकता है या कौन किस पे भारी पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के प्लेयर्स के एनर्जीज के साथ ही करते हैं। शुरुआत करेंगे रचिन रविंद्र के एनर्जी के साथ, जो कि अब तक 3 में से 2 मैचेस में ही चले हैं। अच्छा खासा स्कोर भी बनाया है, एक में 65 तो एक में 41, और इस मैच में भी ये काफी अच्छा खासा चलते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों में रचिन रविंद्र चलेंगे और अच्छा खासा स्कोर भी बनाएंगे। राहुल त्रिपाठी की अगर बात की जाए, अब तक बहुत ज्यादा स्कोर इनकी तरफ से देखने को नहीं मिला है। फर्स्ट 2 मैचेस में तो फ्लॉपी थे, पिछले मैच में इन्होंने 23 का एक ठीक ठाक सा स्कोर बनाया था। इस मैच में फर्स्ट बैटिंग में ये थोड़ा बहुत स्कोर बना सकते हैं, मतलब लास्ट मैच से बेहतर स्कोर बना सकते हैं फर्स्ट बैटिंग में, लेकिन चेजिंग में ये फिर से बिलो एवरेज या फ्लॉप भी दिखाई दे सकते हैं। बात करेंगे टीम के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ की, तो ये भी अब तक 3 में से 2 मैचेस में काफी अच्छा चले हैं। एक में 53 तो एक में 63 का स्कोर भी बनाया है। सिर्फ आरसीबी के अगेंस्ट ये नहीं चले थे और इस मैच में अगेन ये वापस काफी अच्छे फॉर्म में नजर आएंगे, अच्छा खासा स्कोर भी बनाएंगे। फर्स्ट बैटिंग इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कंपैरिजन टू चेजिंग, लेकिन चलेंगे दोनों साइड से ही। विजय शंकर अब तक एक ही मैच खेला है इन्होंने और 9 स्कोर भी बनाया है। इस मैच में बहुत ज्यादा तो नहीं, बट एटलीस्ट 9 से बेहतर स्कोर आते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन स्टिल एनर्जीज काफी ज्यादा एवरेज ही नजर आएंगी। रविंद्र जाडेजा की अगर बात की जाए तो ये अब तक अपने तरफ से एक डिसेंसी मेंटेन कर रहे हैं, डिसेंट एवरेज स्कोर बना रहे हैं ऑलमोस्ट हर मैच में। एक में 17, एक में 25, एक में 32 प्लस 1 विकेट अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। और इस मैच में अगेन ये थोड़ा सा बिलो एवरेज नजर आ सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा स्कोर की इनसे उम्मीद नहीं है और विकेट भी मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। एम एस धोनी भी काइंड ऑफ, इनका मैं क्या ही बताऊं, एक में 10, एक में 30 नॉट आउट, एक में 16 नॉट आउट, तो वैसे इनकी एनर्जी थोड़ी एवरेज ही नजर आ रही है। फ्लॉप नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अगेन हाई स्कोर भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जिस पोजीशन में भी ये आते हैं बैटिंग करने, वहां तक बहुत ज्यादा रन्स बनाने का स्कोप ही नहीं रहता है। इनिशियल जो इनके टॉप ऑर्डर्स के बैटर हैं, रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी भी है, ये लोग कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं रन्स बनाने में। तो इनका आई डोंट थिंक, मतलब रहना नहीं रहना एक जैसा ही है, बट फिर भी एवरेज एनर्जीज है।
जेमी ओवरटन को भी अब तक एक ही मैच में खेलने का मौका मिला है जिसमें इन्होंने 11 रन बनाए थे, एक भी विकेट इनको नहीं मिला था। इस मैच में भी स्कोरिंग के मामले में मुझे इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, विकेट इनको एक मिल सकता है। सो विकेट के लिए हम इनसे होप लगा सकते हैं, एक विकेट, लेकिन एक से ज्यादा भी नहीं मिलेगा और स्कोरिंग भी काफी ज्यादा बिलो एवरेज नजर आने वाली है। रविचंद्रन अश्विन ने अब तक 3 मैचेस में 11 रन्स और 3 विकेट्स लिए हैं। इस मैच में रन्स के मामले में ये बिलो एवरेज ही नजर आएंगे, फ्लॉप भी रह सकते हैं सेकंड बॉलिंग में और सेकंड बैटिंग में, और विकेट भी इनसे मिल पाना मुश्किल नजर आ रहा है, काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। सेकंड बॉलिंग में फिर भी इनको एक विकेट मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में ये कंप्लीटली फ्लॉप रह सकते हैं। नूर अहमद ने अब तक 3 मैचेस में 9 विकेट्स लिए हैं और इस मैच में भी फर्स्ट बॉलिंग में इनसे अच्छी खासी 2 से 3 विकेट्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सेकंड बॉलिंग में इनसे एक ही विकेट एक्सपेक्टेड रहेगी। मथीशा पथिराना, इन्होंने 2 मैचेस में 4 विकेट्स लिए हैं और इस मैच में भी इनकी एनर्जी काफी अच्छी नजर आ रही है। 2 से 3 विकेट्स मथीशा पथिराना के तरफ से नजर आएगा, फर्स्ट बॉलिंग हो या सेकंड बॉलिंग, इनकी एनर्जी सिमिलर रहेगी। खलील अहमद की अगर बात की जाए, फर्स्ट बॉलिंग में ये फ्लॉप रह सकते हैं या मुश्किल से इनको एक विकेट मिल सकता है, लेकिन सेकंड बॉलिंग में इनको 2 विकेट तक मिल सकता है। सो सेकंड बॉलिंग में इनकी एनर्जी काफी बेहतर नजर आएगी। शिवम दुबे नजर आ सकते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर और शिवम दुबे से अब तक 3 मैचेस में 46 रन्स देखने को मिले हैं और इस मैच में भी ये एक काफी डिसेंट एवरेज सा स्कोर बना सकते हैं। मतलब अब तक उतना ज्यादा हाई स्कोर इनसे देखने को नहीं मिला है, उससे बेटर स्कोर इस मैच में हमें देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाई स्कोर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट फिर भी एक सैटिस्फाइंग स्कोर इनकी तरफ से आ जाएगा। कुछ मैचेस में दीपक हुडा और सैम करन भी खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन पिछले मैच में ये दोनों नहीं थे और इस मैच में भी खेलेंगे कि नहीं आई रियली डोंट नो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक कार्ड इनके लिए भी पुल कर लेते हैं और सैम करन अगर खेलते हैं, दीपक हुडा के लिए तो कंप्लीटली फ्लॉप कार्ड है, ये चलेंगे ही नहीं, कंप्लीटली फ्लॉप रहेंगे। सैम करन सेकेंड बैटिंग में थोड़ा बहुत स्कोर बना सकते हैं चेजिंग के वक्त, लेकिन ना विकेट ले पाएंगे और ना फर्स्ट बैटिंग में चलेंगे। सो ये तो थी चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स की एनर्जीज। अब देख लेंगे दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स की एनर्जीज क्या कहती है। शुरुआत करेंगे जैक फ्रेशर मैकगर्क की, जो कि 2 में से 1 मैच में चले, 1 मैच में फ्लॉप रहे। चले भी तो डिसेंट सा ही चले, बहुत ज्यादा हाई स्कोर नहीं था, 38 का ही स्कोर बनाए थे ये अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद और इस मैच में भी फर्स्ट बैटिंग में ये एक काफी डिसेंट सा स्कोर बना सकते हैं, सेकेंड बैटिंग में थोड़े एवरेज दिखाई पड़ सकते हैं। फैफ डु प्लेसिस, जो कि अब तक 1 मैच में 29 तो 1 मैच में 50 का स्कोर बना चुके हैं और इस मैच में इनकी एनर्जी भी काफी सपोर्टिव नजर आ रही है, लेकिन अगेन फर्स्ट बैटिंग में फैफ डु प्लेसिस से भी काफी अच्छी खासी स्कोरिंग देखने को मिल सकती है। सेकेंड बैटिंग में थोड़ा सा ये कमजोर नजर आ सकते हैं। अभिषेक पोरल, ये भी फर्स्ट बैटिंग में चलेंगे, ये 1 मैच में फ्लॉप रहे थे और पिछले मैच में इन्होंने 34 का स्कोर बना दिया था, नॉट आउट रहे थे और इस मैच में भी फर्स्ट बैटिंग में ये चलेंगे, ये सेकंड बैटिंग में फ्लॉप रह सकते हैं। केएल राहुल अब तक 1 ही मैच खेल पाए हैं सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट और सिर्फ 15 रन ही बनाए थे। इस मैच में ये थ्रू आउट काफी डिसेंट एनर्जीज होल्ड कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट बैटिंग हो या चेजिंग हो, इनकी तरफ से एक डिसेंट स्कोर देखने को मिल जाएगी। टीम के कैप्टन अक्षर पटेल की अगर बात की जाए तो इनका मुझे इस मैच के लिए काफी स्ट्रगल नजर आ रहा है, बैटिंग में भी, विकेट टेकिंग में भी, विकेट लेने में भी मुश्किल होगी और बैटिंग भी आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा कुछ स्कोर हमें इनसे एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बॉलिंग में विकेट इनको फिर भी सेकंड बॉलिंग में 1 विकेट तक मिल सकता है, लेकिन चांसेस फिर भी कम है, तो मैं उसको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ और अब तक भी इनसे बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, सिर्फ 22 रन देखने को मिले हैं और विकेट एक भी नहीं आया। क्रिस्टियन स्टब्स, जो कि अब तक दोनों मैचेस में, एक में 34 तो एक में 21 नॉट आउट रहे थे, लेकिन इस मैच में क्रिस्टियन स्टब्स काफी कमजोर नजर आ सकते हैं। क्रिस्टियन स्टब्स से समहाउ मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, फर्स्ट बैटिंग हो या चेजिंग हो, दोनों में ही ये थोड़े एवरेज या बिलो एवरेज नजर आ सकते हैं। वीपराज निगम, इनकी एनर्जी मुझे कंपैरेटिवली बेटर नजर आ रही है, भले ही ये सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट फ्लॉप रहे थे, लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट इन्होंने 1 विकेट भी लिया था, 39 का स्कोर भी बनाया था और इस मैच में भी ये काफी अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं डेफिनेटली, अगर इन तक बैटिंग लाइन पहुंचती है तो, क्योंकि टॉप ऑर्डर्स काफी अच्छे हैं दिल्ली कैपिटल्स के, स्कोर भी बनाएंगे, तो इन तक पहुंचा तो ये निभाएंगे जरूर।
मिशेल स्टार्क 2 मैचेस में बंदे ने 8 विकेट्स ले रखे हैं। 3 विकेट्स एलएसजी के, 5 विकेट सनराइजर्स हैदराबाद के। सनराइजर्स हैदराबाद का तो पता नहीं क्या ही नजर लगा है इस टीम को, मतलब तबीयत से लोग धो रहे हैं इनको। बट एनीवेज, कम बैक टू दिस मैच। तो इस मैच में भी मिशेल स्टार्क से हमें अच्छी खासी विकेट्स देखने को मिल सकती है। फर्स्ट बॉलिंग में इनको 2 विकेट्स तक मिल सकता है, जबकि सेकेंड बॉलिंग में इनको 2 से 3 विकेट्स तक भी मिल सकता है। कुलदीप यादव, इन्होंने भी 5 विकेट चटकाए हैं, 2 एलएसजी के अगेंस्ट, 3 एसआरएच के अगेंस्ट। और इस मैच में इनके तरफ से थोड़ी स्ट्रगलिंग एनर्जीज नजर आ रही है मुझे। कुलदीप यादव के लिए विकेट लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फर्स्ट बॉलिंग में इनको 1 विकेट मिल सकता है, सेकेंड बॉलिंग में मिलना इम्पॉसिबल रहेगा। मोहित शर्मा ने अब तक 2 मैचेस में सिर्फ 1 ही विकेट लिए हैं और इस मैच में मोहित शर्मा की एनर्जी कंपैरेटिवली काफी बेहतर नजर आ रही है। सेकेंड बॉलिंग में मोहित शर्मा से हमें लगभग 2 विकेट्स तक देखने को मिल सकते हैं। मुकेश कुमार की भी एनर्जी मोहित शर्मा से बेटर नजर आ रही है मुझे। एम्प्रेस का कार्ड मिला है और इनका भी अभी तक 2 मैचेस में सिर्फ 1 ही विकेट है। इनसे 2 से 3 विकेट्स तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एनर्जीज इनकी फैबुलस है। अगर मैं सिर्फ एनर्जी वाइज बताऊं तो 2 से 3 विकेट्स इनसे हमें देखने को मिल सकता है इस मैच में। समीर रिजवी एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल चुके हैं, बट ये मैच अगर ये खेलते हैं तो ये मुझे खास कुछ नहीं उम्मीद है इनसे कि इनसे कुछ खास हमें देखने को मिल पाएगा। ये 1 ही मैच अब तक खेले हैं और 4 ही रन बनाए थे और इस मैच में भी ये फ्लॉप ही रहेंगे। और आशुतोष शर्मा ने भी अब तक 1 ही मैच खेला है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर अगेंस्ट एलएसजी और उस मैच के बारे में कुछ अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। आशुतोष शर्मा के परफॉर्मेंस के बारे में अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 66 का स्कोर बनाया था बंदे ने एंड नॉट आउट रहे थे इस मैच में। और इस मैच में भी अगर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है मैच में तो फिर तो भाई जीत दिल्ली कैपिटल्स की। मतलब इनकी एनर्जी इस मैच में भी जबरदस्त है और ये अगर खेलते हैं तो जबरदस्त खेल दिखाने वाले हैं। अगेन हमें इनके तरफ से एक बहुत ही इम्प्रेसिव सा एक मैच, एक फाइटिंग देखने को मिल सकता है। फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों में ये चलेंगे और धुआंधार चलेंगे। सो ये अगर खेलते हैं इनको आप स्किप करने की गलती मत करिएगा। दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज देखने के बाद एक्चुअली कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल ही नजर आ रहा है कि कौन सी टीम मैच जीत सकते हैं, क्योंकि सीएसके की बॉलिंग साइड मजबूत नजर आ रही है तो दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग लाइन ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अब कौन किस पे भारी पड़ता है वो तो वक्त ही बताएगा। तो एटलीस्ट अभी प्लेयर्स की एनर्जीज देख के तो मैं नहीं कंक्लूड कर पा रही हूँ। जैसे कुछ मैचेस के लिए मैं बोल देती हूँ कि इसके प्लेयर्स की एनर्जी ज्यादा बेटर है, उसके प्लेयर्स की एनर्जीज थोड़ा ज्यादा बेटर है तो वो जीत सकते हैं। बट अभी इन दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि भले ही दिल्ली कैपिटल्स 2 मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, भले ही चेन्नई सुपर किंग्स लास्ट के 2 मैचेस हारते हुए आ रहे हैं, बट चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ सकते हैं। भले ही आरसीबी ने उनको डिफीट कर दिया हो, डजंट मैटर, बट दिल्ली कैपिटल्स कितना टिक पाएगी इनके सामने इस मैदान में, ये थोड़ा सा मुझे डाउट तो है। मे बी आप बोल सकते हो सीएसके के लिए ओवर कॉन्फिडेंस है क्योंकि जिस लेवल की वो टीम रही है, बट दिल्ली कैपिटल की टीम जो इस बार है इस पे भी डाउट करना मतलब फुलिशनेस होगा। सो लेट्स सी कौन जीतेगा, वो तो हम विनिंग कार्ड निकालने के बाद ही कंक्लूड कर पाएंगे। फिलहाल मैं रन्स की अगर बात करूं, अगर सीएसके की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है 180 to 190 के अंदर का कुछ स्कोर बनेगा। दिल्ली कैपिटल अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो 170 to 180 का एक स्कोर बनेगा। और विकेट की अगर बात करूं तो फर्स्ट बैटिंग में सीएसके के 5 से 6 विकेट जाएंगे, सेकेंड बैटिंग में 7 से 8 विकेट। दिल्ली कैपिटल्स के फर्स्ट बैटिंग में 4 विकेट तक फॉल कर सकते हैं, 3 से 4 विकेट, और सेकेंड बैटिंग में 6 से 7 विकेट, 8 विकेट तक भी फॉल कर सकते हैं। सो चलिए फिर इसी एनर्जी के बेसिस पे बना लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच। चलिए बना लेते हैं इस मैच की फैंटेसी टीम। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन में है केएल राहुल। डोनोवन कॉनवे खेलेंगे कि नहीं पता नहीं, हो सकता है उनको इस मैच में खिलाया जाए। एमएस धोनी इतने बाद में आते हैं तो उनको कंसिडर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पोरेल को मैं जीएल टीम में ट्राई करना चाहूँगी, तो फिलहाल के लिए हम केएल राहुल के साथ ही जाते हैं फ्रॉम विकेट कीपिंग। बैटिंग सेक्शन में चले जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में ऋतुराज गायकवाड़ मस्ट हैव, फैफ डू प्लेसिस मस्ट हैव, सचिन रविंद्र मस्ट हैव, ये तीनों तो मस्ट हैव है ही। शिवम दुबे को मैं जीएल में ट्राई करूँगी। मैं यहाँ पे
राहुल त्रिपाठी को अगर सीएस के पहले बैटिंग करते हैं सिर्फ तब ट्राई करूँगी, फ़िलहाल के लिए मैं उनको स्किप कर रही हूँ। इन तीनों के साथ मैं यहाँ पे जैक फ्रेशर मैकगर्क को भी लेना चाहूँगी, तो स्टियान स्टब्स को मैं स्किप करूँगी। आशुतोष शर्मा को मैं जीएल में ट्राई करूँगी। ऑलराउंडर्स में मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ क्योंकि कोई भी मुझे बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जेमी ओवरटन को ट्राई किया जा सकता है, बट फिलहाल मैं अक्षर पटेल या रविंद्र जाडेजा में से किसी को भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रही हूँ कि ये चलेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी उतनी सपोर्टिव नहीं दिखा रही है। आर अश्विन भी बिलो एवरेज रहेंगे, तो हो सकता है मैं जाडेजा को कंसिडर करूँ अगर टीम पहले बैटिंग करती है सीएसके की तो। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे वीपराज निगम को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहूँगी। समहाउ ये मुझे ज़्यादा ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हुए प्लेयर नज़र आ रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन से मिशेल स्टार्क मस्ट हैव, कुलदीप यादव से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। पथी राणा को मैं इंक्लूड करूँगी, नूर अहमद को इंक्लूड करूँगी, खलील अहमद को इंक्लूड करूँगी। एक जो और प्लेयर है मोहित शर्मा और मुकेश कुमार में से इस टीम के लिए मैं मुकेश कुमार को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी ओवर मोहित शर्मा। समहाउ दोनों की एनर्जीज़ में ही दो दो विकेट्स दिखाई दे रहे हैं, बट एनर्जी का थोड़ा कंपैरिजन करूँ तो मुकेश कुमार के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सचिन रविंद्र गायकवाड़ दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है अगर सीएसके पहले बैटिंग कर रहे हैं तो हम इनको डेफिनेटली रखेंगे। इवन चेज़ भी करें तो भी इन दोनों में से किसी एक को तो हमें रखना ही है, और इन दोनों के कंपैरिजन में सचिन रविंद्र विल बी अ बेटर चॉइस। फैफ डू प्लेसिस को मैं कंसिडर करूँगी अगर दिल्ली कैपिटल पहले बैटिंग करते हैं तो सचिन रविंद्र को मैं कैप्टन और डू प्लेसिस को वाइस कैप्टन रखूँगी। एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं डू प्लेसी और जैक फ्रेशर मैकगर्क का अगर डीसी पहले बैटिंग करते हैं। केएल राहुल के साथ भी बनाया जा सकता है, बट आई थिंक केएल राहुल से जैक फ्रेशर मैकगर्क विल बी बेटर चॉइस। या फिर ये चॉइस तो आई थिंक बेस्ट है, अगर सीएसके पहले बैटिंग कर रहा है तो मैं इसी कॉम्बिनेशन के साथ ही जाने वाली हूँ। बॉलर्स में से अगर हमें किसी को पिक करना है तो मिशेल स्टार्क एंड नूर अहमद, ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं फॉर सीवीसी। एंड इनके अलावा मुकेश कुमार भी यूनिक चॉइस बन सकते हैं, जो कि ज़्यादा लोग इनको नहीं पिक करेंगे, बट ये काफ़ी धुआंधार परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इवन मोहित शर्मा भी, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास मुकेश कुमार है तो हम उनको भी ले सकते हैं। एक और टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं जहाँ पे मैं नूर अहमद को हटा दूँगी और उनके बदले में मैं ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल को ले सकते हैं, या फिर हम बैटिंग में शिवम दुबे को भी ले सकते हैं। ये भी बढ़िया चॉइस रहेंगे। जीएल की टीम बन रही है तो थोड़ा रिस्की मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, और इस केस में फैफ डू प्लेसिस वाइस कैप्टन अलॉन्ग विद सचिन रविंद्र एज कैप्टन, ये कॉम्बिनेशन तो है ही। साथ में हम मिशेल स्टार्क का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं अलॉन्ग विद सचिन रविंद्र। और एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें ये प्रॉपर जीएल का कॉम्बिनेशन होगा। फैफ डू प्लेसिस को हटा रही हूँ और बदले में आशुतोष शर्मा को इंक्लूड कर रही हूँ। विकेट कीपिंग सेक्शन में केएल राहुल की जगह पे पोरल को इंक्लूड कर रही हूँ, और बॉलिंग सेक्शन में मैं खलील अहमद को हटा के, या फिर हम यहाँ पे जैक फ्रेशर मैकगर्क को हटा के मोहित शर्मा को इंक्लूड कर सकते हैं। और इस केस में सीवीसी जो मैंने ऑलरेडी रेफ़र की आपको मेंशन किया है वो तो ऑप्शन में है ही। इनके अलावा मोहित शर्मा और मुकेश कुमार में से भी किसी एक को आप बना सकते हो। मुकेश कुमार विल बी अ बेटर चॉइस कंपैरिजन टू मोहित शर्मा। आशुतोष शर्मा के साथ मुकेश कुमार का कॉम्बिनेशन जीएल के लिए काफ़ी काम आ सकता है। आशुतोष शर्मा का परफॉर्मेंस ऑलरेडी हमने देखा है जिसमें कोई शक नहीं है। आशुतोष शर्मा को वाइस कैप्टन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन में बना सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं लेना है तो ये थोड़ा मॉडरेट रिस्क की टीम रहेगा। और एक फाइनल टीम बनाते हैं जिस पे मैं यहाँ पे मुकेश कुमार मोहित शर्मा दोनों को रखूँगी। मैं खलील अहमद को हटा रही हूँ। आई नो खलील अहमद को हटाना विल बी ए वेरी हाई रिस्की, बट उनको हटा के मैं यहाँ इधर अक्षर पटेल, ओवरटन या फिर रविंद्र जाडेजा, एक्चुअली अक्षर पटेल और ओवरटन को लेते हैं। वीपराज को हटा दे रही हूँ। मैं जैक फ्रेशर मैकगर्क को ले रही हूँ आशुतोष शर्मा के जगह पे, या फिर हम फैफ डू प्लेसिस के साथ ही चलेंगे एंड पोरल ही रहेंगे विकेट कीपिंग में। ये मॉडरेट रिस्क की टीम है, इसे आप जीएल भी खेल सकते हो, मिनी जीएल भी खेल सकते हो, और इस केस में फैफ डू प्लेसी एंड ऋतुराज गायकवाड़ का ही कॉम्बिनेशन बेस्ट नज़र आने वाला है।
सो फैंटेसी टीम तो हमने बना ली फॉर बोथ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग एंड बेस्ट सीवीसी के कॉम्बिनेशन भी आपको सजेस्ट कर दिया है। फाइनल टीम आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाएं और उसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि फाइनल टीम आपको मैच स्टार्ट होने से पहले मिल जाए। तो चलिए फिर फाइनली हम लोग देख लेते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है ये मैच, 17th मैच ऑफ टाटा आईपीएल 2025। हु इज गोइंग टू विन दिस मैच? और एज पर द कार्ड तो भाई मुझे यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आई नो दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छी टीम है, बट चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी नजर आ सकता है, स्पेसिफिकली फर्स्ट बैटिंग में। फर्स्ट बैटिंग जो भी टीम करेगी डेफिनेटली उनका पलड़ा भारी रहेगा, ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। लेकिन एज पर दी विनिंग कार्ड भी सीएसके के जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आ रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।